अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज एक्सरसाइज नंबर 11.7 करवाएंगे बच्चों। तो बेटा इस लाइन ए बी पास आउट द पॉइंट 1 2 2/3 राइट 8 इन द इक्वेशन। इसकी इक्वेशन बनानी है बच्चों। जब हम ग्राफ बनाते हैं और जब ग्राफ बनाने के लिए हमें सोल्यूशन की ज़रूरत पड़ती है, एक इक्वेशन होती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास होती है 3x, ये मैं आपको ऐसी बता रही हूँ, फॉर एग्जांपल दे रही हूँ। और यहाँ कुछ भी होता है -1 -2 -3 कुछ भी होता है। तो हम इसको इक्वेशंस में चेंज करते हैं और इक्वेशन बनाने के बाद जो भी आंसर आता है, जो भी हम करते हैं, जैसे इसको यहाँ लिखे जाते हैं -2y हो जाता है, x यहीं रुक जाता है और हमारे पास क्या आ जाता है बेटा 3 आ जाता है। इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये इक्वेशंस होती है, इसको इक्वेशन कहते हैं। ऊपर वाले जो गिवन टर्म है ना, इसको क्या बोलते हैं, इक्वेशन। आज हमें इस पूरे क्वेश्चन को किस में चेंज करना है, इक्वेशन में चेंज करना है। क्या चेंज करना है, इक्वेशन में चेंज करना है। तो बेटा यहाँ स्लॉप दिया हुआ है। स्लॉप आपके पास क्या होता है बच्चों, अभी हमने थोड़े एक्सरसाइज नंबर 6 में हमने आपको स्लॉप बताया था कि m1 क्या फार्मूला बताया था आपको बेटा, y - 2y1 x2 x1 और यहाँ पर जो फाइंड होता है उसको हम स्लॉप कहते हैं। जो भी यहाँ फाइंड होता है उसको हम क्या कहते हैं, स्लॉप कहते हैं। जो भी यहाँ 1/2 या 2/3 इस तरीके से कुछ ना कुछ नंबर मिल रहा था, कभी 1 मिल रहा था, कभी 2 मिल रहा था। यहाँ जो भी आंसर आता है उसको स्लॉप कहते हैं। आज आपको गिवन है स्लॉप, यानी कि यहाँ वाला नंबर जो है ना वो आपको गिवन है, ठीक है। यहाँ वाला आपको गिवन है और एक y गिवन है, एक x एक y आपको गिवन है। अगला इक्वेशन में चेंज करना है। इस पूरे मेथड को लेके, यानी कि 1 और 2 दो नंबर है, इसके अंदर पुट करके आपको इक्वेशन सेट करनी है। तो बेटा इक्वेशन बनाना सिखाते हैं आपको। जो हमने ऊपर गिवन किया था x और y आता है इक्वेशन में, कभी ओनली x भी होता है। तो हमने आपको इक्वेशन बना के दिखानी है इस फार्मूले के तहत, स्लॉप के फार्मूले के तहत आपको क्या बना के दिखानी है, इक्वेशन बना के दिखानी है। अच्छा जी, आपने क्या करना है, सपोज करना है ए बी पास आउट ऊपर से ही लेना है। ए बी लाइन जो है वो पास आउट कर रही है 1.2 को, तो हमने यहाँ लिख दिया। हमारे पास ए बी का स्लॉप मौजूद है, हम लिख देंगे ए बी। गिवन में लिखेंगे ए बी का स्लॉप क्या है बच्चों, ए बी का स्लॉप है हमारे पास -2/3, ठीक है। आपके पास ये गिवन है। अब आप क्या उतारेंगे बेटा, फार्मूला क्या था आपके पास, फार्मूला याद है। तो आपके पास सिर्फ एक y, अगर हम इसको सपोज करेंगे तो हमारे पास सिर्फ एक x और एक y मौजूद है। हमारे पास दो नहीं है, हमारे पास सिर्फ एक x y मौजूद है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, बिल्कुल हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे, पहले तो y लिखते हैं ना, x नहीं लिखते ना फार्मूले में। y माइनस हमारे पास सिर्फ एक मौजूद है, तो हम लिख देंगे 1 नहीं लिखेंगे, y तो 2 है ना, तो 2 लिखेंगे, सही है। दूसरा हमारे पास है x क्या मौजूद है, हमारे पास 1 मौजूद है। अब मैं 1 और 2 करके नहीं लिख रही हूँ कि x1 x2 करके नहीं लिख रही, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही सेट मौजूद है, दूसरा जो है पार्ट स्लॉप का मौजूद नहीं है। इसलिए हमने इसको एक x और एक y सपोज किया है। हमने इसको y2 और x सपोज नहीं किया। हमने कहा है कि हमारे पास सिर्फ एक x मौजूद है और एक, ये हो गया आपका -2 और 3। स्लॉप की वैल्यू ये है ना, आंसर तो मालूम है आपको तो ये पोर्शन की इक्वेशन बनानी है। अब इक्वेशन बनाने के लिए करेंगे क्या बच्चों, बिल्कुल आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है। जब दोनों साइड पे क्या होते हैं, अपाउंड होते हैं, तो हमने इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और इन नंबर को इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 3 के साथ पूरी इक्वेशन में लिख देंगे y -2 किसके साथ, 3 के साथ, और -2 के साथ क्या लिखेंगे, जी हाँ x माइनस का 1। ईजिली मल्टीप्लाई कराओ, 3y ज़ा 3y -3 2 ज़ा कितना होता है 6। अच्छा 2x ज़ा -2x, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 2 1 ज़ा हो गया 2। देखो 3y ज़ा 3y, 3 2 ज़ा 6, माइनस का माइनस, 2x ज़ा 2x, माइनस माइनस प्लस, 2 1 ज़ा 2। अब करना क्या है बच्चों, x वाले नंबर को, सारे नंबर्स को यहाँ शिफ्ट कर देना है, क्योंकि इक्वेशन बननी है, x y का यही नहीं है। तो -2 वाले नंबर जो है ना वो x में है, तो इसलिए पहले लिख देते हैं। -2 किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में। प्लस लिखने की ज़रूरत है नहीं, 3y अपनी जगह पे ही मौजूद है, इसके साथ कुछ भी नहीं है आगे, तो इसका मतलब है प्लस है। 2 यहाँ से यहाँ पर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। इस पूरी इक्वेशन में कुछ नहीं बचा, 0 बचा। अच्छा भाई, अब क्या करोगे, अब इन दोनों नंबर्स को करा दोगे सॉल्व। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, 2x + 3y -2 -6 कितना होता है, -8 इक्वल है 0 के। बच्चों ये आपकी बन गई इक्वेशन, ये इक्वेशन बन गई ना।
और बच्चों ये इक्वेशन बन गई है और यही आपका क्या है बेटा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसमें भी इक्वेशन ही बनानी है आपको। तो बेटा सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, राइट डाउन दी इक्वेशन, दोबारा वही ये इक्वेशन बनानी है ऑफ द लाइन, लाइन की। अच्छा लाइन का नाम अब ए बी लिख दें, सी डी लिख दें, आपकी मर्ज़ी है। विच पास आउट तो द पॉइंट 1 2 1 3, यानी कि वो जो लाइन है वो क्या है 1 3 के दरमियान है, यानी कि जो लाइन है हमारी ए बी, या इस तरीके से भी होगी ना, क्योंकि स्लॉप है ना, स्लॉप है तो ऐसी होगी। तो लाइन ए बी जो है वो किसके पास आउट है 1 और 3 के, 1 और 3 के पास आउट है। और स्लॉप किस पे बनना है, इसका स्लॉप जो बनना है वो पूरा एरिया 1 पे बनना है। तो बेटा ये आपने फाइंड करना है, इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है, एज इट इज़ मेथड है। सपोज करेंगे क्या, तो सपोज करेंगे पहले, तो बेटा सबसे पहले क्या कहेंगे, सपोज दी लाइन, लाइन का नाम नहीं था तो मैंने लिख दिया ए बी एंड पॉइंट एक्स वाई। वो लाइन जो बन रही थी वो एक्स वाई पे लाई कर रही थी, यानी कि वो जो लाइन ग्राफ पे बन रही थी वो कौन सी ग्राफ पे बन रही थी, कि वो ग्राफ एक्स और वाई पे, वाई यहाँ आता है, वाई पे एक्स वाई पे जो है वो क्या कर रही थी, लाई कर रही थी। अगर वो लाइन यहाँ बन रही है, फॉर एग्जांपल वो लाइन यहाँ बननी है ए बी, तो वो एक्स वाई पे क्या कर रही है, लाई कर रही है, उसका क्या है, उसका स्लॉप क्या है 1 आ रहा है। तो बेटा ये मैं आपको पहले बता चुकी थी, एक्सरसाइज आप अच्छे से देख लेना। तो हम चलेंगे यहाँ पर, तो सो हमारे पास क्या आता है बेटा, ये होगा एक्स, मैं लिख देती हूँ पहले, और ये होगा वाई। तो हमारे पास एक्स 1 है और वाई क्या है 3 है, तो ये याद रखना बच्चों। तो सबसे पहले हमारे पास फार्मूले में वाई होता है माइनस एक्स होता है नीचे, ओके। यहाँ पर क्या आएगा बेटा, एक्स की जगह वाई की जगह पे क्या आएगा 3 वाई के साथ, और एक्स के साथ क्या आएगा, एक्स के साथ आएगा 1। और इक्वेशन स्लॉप में क्या आ रही है, स्लॉप में इक्वेशन आ रही है बच्चों 1, ओके बेटा। अब करना कुछ नहीं है, वही क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, या नीचे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब है नीचे भी क्या है बच्चों, नीचे भी 1 है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, वाई माइनस 3 1 से करेंगे तो यही आएगा, एक्स माइनस 1 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, कोई मसला नहीं है, ओके। यहाँ पर अगर हम एक्स को यहाँ शिफ्ट कर देंगे तो हमारा माइनस में हो जाएगा, हमें चाहिए प्लस में एक्स चाहिए होता है। तो हम क्या करेंगे, वाई को यहाँ शिफ्ट कर दें तो वाई होगा माइनस में, और -1 था, 3 को यहाँ शिफ्ट कर देंगे तो +3 हो जाएगा। क्यों कर रहे हैं बेटा ऐसा हम, क्योंकि हमें x प्लस में चाहिए तो ज़्यादा बेटर रहता है। तो x माइनस वाई, सारी इक्वेशन यहाँ शिफ्ट हो गई, यहाँ कुछ भी नहीं बचा, ओके। अब कुछ भी नहीं बचा तो 0 लगा देते हैं, 3 में से 1 गया, कितना बचा 2 बचा। तो बच्चों ये आपका आंसर है, आपकी इक्वेशन बन गई है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा बेटा क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, लाइन एल एम पास दो 0 0, यानी कि आपके ग्राफ जो 0 0 पे बना है, यानी कि लाइन जो है किस तरीके से होगी, स्लॉप भी 0 ही होगा, यानी कि ये लाइन जो है ना वो हमारी, तो वो लाइन ग्राफ पे ये x से ये y है, ये x से माइनस का ये y, तो 0 0 इसका मतलब है ये 0 पे ही बनेगी, x भी 0 पे और क्या है y भी 0 पे, कहीं भी हो सकता है x y, यानी कि यहाँ पर ही बनेगी, वो लाइन आगे बढ़ेगी नहीं, सही है। तो ये स्लॉप नहीं होगी, स्लॉप भी क्या होगा 0 का, तो लाइन यहीं पर ऑफ हुई हुई है। तो इसका आंसर देखते हैं बच्चों क्या आता है, इक्वेशन क्या बनती है, क्योंकि जब सारा ही 0 है तो जाहिर सी बात है 0 ही आएगा, एक्स वाई भी 0 ही आएगा, लेकिन फिर भी सॉल्व तो करना पड़ेगा बच्चों। तो सपोज करते हैं, सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, सपोज अ पॉइंट, तो बेटा हमने क्या करा है, सपोज अ पॉइंट एक्स वाई लाई कर रहे हैं, एल एम किस पे लाई कर रहा है, 0 पे लाई कर रहा है। तो हमने करना क्या है बच्चों, तो हम लिखेंगे y, सो y माइनस ये y क्या होगा बच्चों, x भी 0 है, y भी 0 है, कोई मसला नहीं है, 0 इसके साथ भी लगा देना है, 0 इसके साथ भी लगा देना है। स्लॉप क्या बनना है बच्चों, स्लॉप भी 0 बनना है, इसमें तो सब में ही 0 है, आपने करना कुछ भी नहीं है। y माइनस 0 इक्वल है 0 के, ये भी बच्चों ये भी 0 के, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये भी किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। अब y अगर यहाँ से ख़त्म हो जाता है और 0 वहाँ चला जाता है तो y इक्वल हो जाता है 0 के, और x जो है वो भी हो जाता है इक्वल 0 के। आंसर लिख सकते हो x इक्वल है 0 के, y इक्वल है 0 के। बच्चों इसको कुछ भी नहीं करना था, आपके पास जो भी x और y की वैल्यू वो 0 इसका मतलब है, तो बेटा ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगर आप ये भी कह सकते हो कि इक्वेशन 0 बननी है, x इक्वेशन 0 एंड y इक्वेशन 0, x इक्वल है 0 के, y इक्वल है 0 के, तो बेटा इक्वेशन यही बनेगी। नंबर 4 देखेंगे, फाइंड द स्लॉप ऑफ द लाइन and the coordinate of a point of line represented by each of the equation। इक्वेशन गिवन है, आपने सिर्फ इक्वेशन को सेट करना है बेटा। क्या गिवन है आपके पास है y माइनस 3 इक्वल है 2/5,
एक्स माइनस ज़ीरो, ये यहाँ के नीचे के नंबर्स यहाँ चले गए बस, और कुछ नहीं करना। किस में गए? मल्टीप्लाई में। मल्टीप्लाई कहाँ शिफ्ट होता है? यहाँ पर जब आता है तो डिवाइड में शिफ्ट होता है। सो आप सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे? पहले तो एक बार राइट कर लेते हैं। करना क्या है बच्चों? मल्टीप्लाई में है ये, मल्टीप्लाई किस में चेंज होता है? मल्टीप्लाई हो जाता है डिवाइड में। तो ये सिर्फ नीचे आएगा अभी, एक्स माइनस ज़ीरो 2/5। क्या करा हमने? मल्टीप्लाई था, इसको हमने क्या कर दिया? डिवाइड में कर दिया है। आपने क्या करना है बेटा जी? स्लॉप क्या है आपके पास? जी हाँ, स्लॉप है आपके पास 100। चलो 100 को छोड़ो, स्लॉप ही लिख देते हैं डायरेक्ट। स्लॉप क्या है आपके पास? तो स्लॉप है आपके पास, स्लॉप इट्स लाइन क्या है? स्लॉप इज़ 2/5 एंड कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या मालूम है? एक्स माइनस ज़ीरो। तो हम क्या लिखेंगे? कोऑर्डिनेट पॉइंट, कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या है बच्चों? कोऑर्डिनेट पॉइंट है आपके पास एक्स माइनस ज़ीरो। तो बच्चों ये आपका आंसर है। तो बेटा कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या है आपके पास? हमारे पास क्या है? एक है हमारे पास 0 और एक है 3। हम इसको अरेंज करके लिख देंगे 0 और क्या लिखेंगे? 3। तो बेटा ये आपका आंसर है। देखो ये आपको x मालूम हो गया, ये y। बिल्कुल उसी तरीके से क्वेश्चन चेंज हुआ है, सिर्फ पहले आपको x y गिवन थे, अब x y अलग अलग जगह पे चले गए। तो हमने x और y फाइंड करके लिख दिया, x और y। x 0 है, y क्या है? 3। हमने लिख दिया x 0 है, y क्या है आपका? 3। बिल्कुल सेम क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन भी इसी तरीके से बेटा आपका y + 2 है, ठीक है, इक्वल है 5/2 x माइनस 3। क्या करना? +2, क्योंकि मैं मल्टीप्लाई का साइन लगाऊंगी ना, थोड़ा सा करना पड़ेगा ना। x माइनस 3। चलो बच्चों करना क्या है? ये वाले नंबर मल्टीप्लाई में किस में शिफ्ट हो जाएंगे बच्चों? जी हाँ, डिवाइड में शिफ्ट हो जाएंगे। अभी यही करा था ना हमने। तो ये कहाँ चले गए? ये नीचे अपाउंड में चले गए। ओके, अब कुछ भी नहीं करना। कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या आ गया? ये वाली वैल्यू होगी x की, ये वाली क्या वैल्यू क्या होगी? y की होगी। आपने क्या लिखना है बच्चों? स्लॉप इज़, सबसे पहले तो स्लॉप बताना है। स्लॉप क्या है? 5/2 एंड कोऑर्डिनेट पॉइंट, पॉइंट्स लिख देते हैं। कोऑर्डिनेट तो ऊपर लिखा हुआ ही था पहले। तो पॉइंट्स आर, इट्स पॉइंट आर जी 3 - 3 और क्या है बच्चों? 2। पहले नीचे वाला लिखेंगे, ऊपर वाला, क्योंकि x की वैल्यू पहले लिखते हैं, y की वैल्यू बाद में लिखते हैं। तो बेटा ये आपका आंसर है। नेक्स्ट, तो बेटा इस क्वेश्चन में देखेंगे y इक्वल है x के, यानी कि x और y एक दूसरे के इक्वल है। कुछ नंबर नहीं है, ये नंबर यहाँ पर नीचे अपाउंड में डिवाइड में इसमें है। तो अब ये इसको हम यहाँ शिफ्ट कर देंगे, तो ये बन जाएगा बच्चों। तो यहाँ पर हम लिखते हैं y, इसको नीचे ही शिफ्ट करेंगे क्योंकि आगे कुछ भी नहीं है। अगर हम देखें तो यहाँ अगर हो सकता है आप यहाँ 1 भी लगा सकते हैं, क्योंकि स्लॉप कुछ ना कुछ तो होगा, 0 नहीं है। अगर 0 होता तो 0 गिवन होता। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो हम लिख देंगे y और यहाँ से x इसको नीचे अपाउंड में लाएंगे, क्योंकि फार्मूले में हमारे पास फार्मूले में हमारे पास नीचे ही x होता है, ऊपर क्या होता है? y होता है। तो बच्चों इस क्वेश्चन में y इक्वल है x के, तो उसका मतलब है y/x। और यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों? x अपनी जगह छोड़ के चला गया, तो यहाँ 1 बचेगा। फार्मूले में माइनस था। एक्स वाई कोई भी नंबर गिवन नहीं है, कोई सेट गिवन नहीं है, तो हम यहाँ लिख देंगे 0 0। कुछ भी नहीं है हमारे पास गिवन, तो 0 ही लिखेंगे बेटा। और ये इक्वेशन छोड़ के यहाँ पर आ गया, इसका मतलब यहाँ 1 बचा है, ठीक है। तो करेंगे क्या बच्चों? कुछ भी नहीं। स्लॉप क्या आएगा इसका? स्लॉप लिखना है, सिर्फ यही तो बताना है आपको। स्लॉप है 1 स्लॉप इसका 1 है। और इसके पॉइंट्स क्या आ रहे हैं बच्चों? इसके पॉइंट्स तो भैया कुछ भी नहीं आ रहे, इसके पॉइंट 0 0 है, एक्स भी 0 है, वाई भी 0 है, तो कोऑर्डिनेट पॉइंट 0 हो गए। और स्लॉप इसका क्या था बच्चों? 1 था। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने बराबर में उतारा, वही भी इजी सा क्वेश्चन है इसलिए जल्दी हो जाएगा। तो हमने क्या उतारा? वाई उतारा। मैं डायरेक्ट करवा रही हूँ आपको, ठीक है। और वाई के बाद क्या है बच्चों आपके पास? 3x मल्टीप्लाई में, तो इसका x जगह छोड़ के आ जाएगा, 3 इसको यहीं रुकेगा, क्योंकि x आता है ना अपनी जगह छोड़ के, तो 3 यहीं रुकेगा। x मल्टीप्लाई में तो क्या हो गया बच्चों? ये मल्टीप्लाई में था तो ये आ जाएगा डिवाइड में। यहाँ पर 0 हो गया, यहाँ पर भी 0 हो गया। ओके, कुछ भी नहीं था इनके पास, क्या कर सकते हैं? अभी कुछ था नहीं तो 0 ही लगाएंगे। अच्छा जी, स्लॉप क्या है बच्चों? इसका स्लॉप है बच्चों 3 एंड इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट है, पॉइंट्स कोऑर्डिनेट पूरे लिख देते हैं, चले कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या है बच्चों? 0 0। यह आपका आंसर है। और लास्ट क्वेश्चन है आपका, तो मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपका लास्ट क्वेश्चन है y + 6 इक्वल है x के। तो बच्चों यहाँ पर आपके पास कुछ भी नहीं है, x अपनी जगह छोड़ के यहाँ पर आ जाएगा। बहुत छोटे सवाल हैं, जल्दी जल्दी करवा रही हूँ, कोई मुश्किल नहीं है इसमें, इसलिए। तो बच्चों ये x अपनी जगह छोड़ के आ जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, 1 लिखेंगे।
एक्स कहाँ आ जाएगा बच्चों, पाउंड में आ जाएगा। ओके, अच्छा कोऑर्डिनेट वाई के पास तो 6 है लेकिन एक्स के पास कुछ नहीं है, तो क्या करेंगे, एक्स के पास क्या लगाएंगे, जी हाँ एक्स के पास कुछ नहीं है तो एक्स के पास लगा देंगे आप 0। और माइनस मैंने क्यों लगाया, माइनस इसलिए लगाया है, बल्कि माइनस भी नहीं लगाएंगे क्योंकि कुछ भी नहीं है। तो x इक्वल होगा 0 तो हमने x इक्वल है 0 के लिख दिया, तो लिखेंगे स्लोप क्या है बच्चों इसका, जल्दी से बताओ 1 है। और कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या है, कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या है जी, कोऑर्डिनेट पॉइंट में आएगा सबसे पहले x की वैल्यू आएगी 0, y की वैल्यू आएगी 6। तो बच्चों ये आपका आंसर है। उम्मीद है बच्चों आपको एक्सरसाइज नंबर समझ आ गई होगी 11.7, क्योंकि एक्सरसाइज आपकी बहुत शॉर्ट हो गया है सिलेबस, इसलिए आ सकती है। तो बच्चों अपनी दुआ में याद रखें, इस चैनल को बहुत ज़्यादा वॉच करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।